अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब में अजनबी वर्करों पर लागू होने वाले दो कानूनों के बारे में जो अजनबी लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। इस वीडियो में इन दोनों कानूनों से होने वाले नुकसान के बारे में हम बात करने वाले हैं। फ़ायदों की बात करें तो वो आप सऊदी न्यूज़ चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि गोदी मीडिया बस आपके ही देश में है तो मैं आपको बता दूँ, आप गलत हैं। गोदी मीडिया आपको हर एक देश में मिल जाएगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है। कुछ दिनों से सऊदी न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर इन दोनों कानूनों की इतनी तारीफ की जा रही है जो मुझे हजम नहीं हुई। सऊदी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ गई। सऊदी अखबार और न्यूज़ चैनलों की माने तो ये दोनों कानून अजनबी कामगारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो कि एकदम झूठ है। सबसे पहले बात करते हैं 8 मार्च वाले कानून की, जो लागू हो चुका है और अमल भी किया जा रहा है। नुकसान नंबर 1, अब आपको अपने काम की परीक्षा का टेस्ट पास करना होगा, जो कि हर कोई पास नहीं कर पाएगा। हम जानते हैं पहले हमारे पास 2-3 महीने का समय होता था। सऊदी अरब में आकर हम अपने काम की कुछ थोड़ी बहुत जो कमी होती थी उसे सुधार लिया करते थे। लेकिन 8 मार्च का जो कानून लागू हुआ है उसके मुताबिक अब आपको सऊदी अरब आने से पहले ही अपने देश में सऊदी अरब की जो अप्रूवल सेंटर या एजेंसियां होंगी वहां जाकर आपको अपनी परीक्षा देनी होगी। जिस काम के लिए आप सऊदी अरब आ रहे हैं वहां पर आपको अधिकारियों के सामने उस काम को करके दिखाना होगा। कुछ भी 19-20 हुआ तो आपकी वीज़ा कैंसिल कर दी जाएगी। नुकसान नंबर 2, अगर आप सऊदी अरब में सालों से रह रहे हैं और किसी काम में आप चैंपियन या मास्टर हो गए हैं तो आपको भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सालों तक सऊदी अरब रहने के बाद भी आपको अपने काम का टेस्ट देना होगा, नहीं तो आपका अकामा रिन्यू नहीं किया जाएगा। नुकसान नंबर 3, अगर आप सऊदी अरब में किसी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं जैसे होटल मैनेजर, सुपरवाइज़र, मेडिकल लाइन या किसी बैंक में, तो अब आपको अपने पेपर भी दिखाने होंगे। इस कानून ने मुझे इंडिया के एनआरसी की याद दिला दी, क्योंकि यहाँ पर आपके सालों का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। आपको अपनी फील्ड के हिसाब से जो भी आप अभी काम कर रहे हैं उसके पेपर भी दिखाने होंगे, नहीं तो आपकी घर वापसी हो जाएगी। पेपर से मुराद है डिग्री, डिप्लोमा, जो भी आपने अपनी फील्ड में किया था। ये ध्यान से सुने, 8 मार्च वाले कानून का असर मेरे पास के ही एक हॉस्पिटल में काम करने वाले 17 लड़कों पर पड़ चुका है, जो हॉस्पिटल में हेल्पर, वार्ड बॉय का काम कर रहे हैं। अब बेचारे ये लड़के अपने पेपर बनाने में लग गए हैं। पता नहीं कब इनसे एनआरसी के लिए पेपर मांग लिए जाएं। इन लड़कों के पास तजुर्बा काफ़ी है, काफ़ी सालों से ये हॉस्पिटल लाइन में ही काम कर रहे हैं, लेकिन पेपर दिखाने ही होंगे। नुकसान नंबर 4, कंपनी और ठेकेदार आपका उत्पीड़न कर सकते हैं। दरअसल इस कानून में सरकार ने कंपनी को छूट दे रखी है। कंपनी चाहे तो अपने काम करने वाले कामगारों की परीक्षा कराए और कंपनी ना चाहे तो ऐसे ही चलने दे। अभी तक सरकार ने लिखित में कंपनी को यह आदेश नहीं दिए हैं कि आप अपने कामगारों की परीक्षा कराएं, जबकि अजनबी वर्करों को इसका पाबंद कर दिया गया है। नुकसान बहुत हैं इन दोनों कानूनों में अजनबी लोगों के लिए। अगर आप सोचने बैठेंगे तो आप हर तरीके से अपने आप को फंसता हुआ ही महसूस करेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। एक लाइन में दोस्तों मैं आपको समझा दूं, 8 मार्च को जो कानून लागू किया गया है उसमें आपको अपना काम करके दिखाना होगा। जो भी आप काम करते हैं वो काम आपको करके दिखाना होगा अधिकारियों को कि हम ये काम जानते हैं, तभी आपका अकामा रिन्यू किया जाएगा। समझ गए? कोई भी डाउट हो, अगेन मैं बोलता हूँ, आप पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं हम उस कानून की जिसकी वजह से ये 8 मार्च वाला कानून लागू किया गया है, यानी 14 मार्च को लागू होने वाला कानून, नया कफिल सिस्टम कानून। इस कानून के मुताबिक अब आप खुद अपने कफिल होंगे। आप अपनी मर्जी से अपनी कंपनी या अपना कफिल चुन सकते हैं। आपको अपनी पसंद की कंपनी चुनने का पूरा हक दे दिया गया है। लेकिन इस कानून में इतनी कंडीशनें लगा दी हैं जिसका शायद ही कोई फ़ायदा उठा पाए। कंडीशन नंबर 1 जो आपको पूरी करनी होगी, अपनी कंपनी या अपने कफिल को बदलने से पहले आपको 3 महीने पहले नोटिस देना होगा और ये बताना होगा, सर जी हमें आपकी कंपनी में काम करना पसंद नहीं है, कृपया आप हमें अनुमति दें कि हम और कोई नई कंपनी ज्वाइन कर सकें। तो पता है आपकी कंपनी या आपके कफिल का जवाब क्या होगा? मेरी राय में हो सकता है वो ये बोले, क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? क्या आपको नहीं लगता 3 महीने का कुछ ज़्यादा ही सऊदी गवर्नमेंट ने कंपनी और कफिल को वक्त दे दिया है अपनी शैतानी खोपड़ी इस्तेमाल करने के लिए? इसकी मौत सोचनी पड़ेगी।
3 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है। आप समझते हैं आपको आसानी से फ्री नहीं किया जाएगा। कंडीशन नंबर 2, आपको अपना एग्रीमेंट पूरा करना होगा जो आपने किसी कंपनी या किसी कफील के साथ किया हुआ है। आप बीच में ही अपना एग्रीमेंट या समझौता छोड़कर 14 मार्च वाले कानून का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। हाँ, अगर कोई कंपनी या आपका कफिल आप पर मेहरबान हो जाए और अपना एग्रीमेंट पूरा होने से पहले ही आपको इजाज़त दे दे कि आप जाके बाहर काम कर सकते हैं, तो उन हालातों में आप 14 मार्च वाले कानून का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये केस 100 में 1-2 ही देखने को मिलते हैं। 14 मार्च वाले कानून के ऐलान के बाद कुछ कंपनियां अपने वर्करों से धोखे से एग्रीमेंट पे साइन करा रही हैं। तो अगर आपका भी एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला है, कहीं पे भी साइन करने से पहले अच्छे से चेक कर लें कहीं आप किसी एग्रीमेंट पे तो साइन नहीं कर रहे हैं। कहीं भी आंखें बंद करके साइन ना करें। कुछ कंपनियों ने वर्करों से तनख्वाह देने के बहाने उनसे एग्रीमेंट पे साइन करा लिए हैं, जिसकी वीडियो शायद आपने सोशल मीडिया पे भी देखी होगी। 14 मार्च को लागू होने वाले कानून में भी दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको पता लगेगा इस कानून में भी कंपनी और कफिल को ज़्यादा आज़ादी दी गई है। जैसे 3 महीने पहले नोटिस देना होगा, अपना एग्रीमेंट पूरा करना होगा, पेपर वर्क पूरा होना चाहिए और भी बहुत कुछ है जो आपको कंडीशन पूरी करनी होंगी, तभी आप 14 मार्च वाले कानून का फ़ायदा उठा पाएंगे। हैरत की बात यह है, जिन लोगों को सच में किसी कानून की ज़रूरत थी, जैसे कि घर में काम करने वाले लोग, हम सब जानते हैं हज़ारों की शिकायतें लेबर ऑफिस में रोज़ाना आती हैं। घर में काम करने वाले लोगों के साथ किस तरीके का सलूक किया जाता है, उनका कितना उत्पीड़न किया जाता है, इन दोनों कानूनों में उनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। ना ही उन्हें कोई फ़ायदा मिलने वाला है इस कानून से, ना ही उन लोगों को कोई नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये कानून उन लोगों के लिए हैं जो लोग आज़ादी से सऊदी अरब में काम करना चाहते हैं। अक्सर देखा गया है और आप भी इस बात से सहमत होंगे, सरकार किसी भी देश की क्यों ना हो, कानून लागू किया जाता है गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा उस कानून के शिकार भी वही लोग होते हैं जिनके लिए वो कानून बनाया गया है। आप किसी भी देश की सरकार को देखेंगे तो आपको लगेगा सरकार गरीबों और कमज़ोरों के साथ खड़ी दिख रही है, लेकिन ये सच नहीं होता है, क्योंकि फ़ायदा हमेशा अमीर और बिजनेसमैनों को ही पहुँचाया जाता है। ये हमेशा सच होता है। तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सिक्का जैसे भी उछालें, जान हमेशा वीरू की ही जाने वाली है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं समझे हैं और दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं तो वीडियो का कमेंट बॉक्स ओपन है, खुला है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ और बेहतर तरीके से समझा दूंगा।